जय हिंद गाइस, नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है समाधान स्टडी परिवार में। तो गाइस, आप सभी के लिए यह बहुत ही बेहतरीन सेशन है जो प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन जिसमें करवाता हूँ आपके लिए को ओनली आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको सीखने मिलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है और आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइस, आपके लिए मैंने पूरा टाइम डेडिकेट कर दिया है। आपके लिए मैं सभी क्लासेस जो भी स्टूडेंट जो है मॉर्निंग सेशन से जुड़ना चाहता है, तो मॉर्निंग 6 बजे से मेरी निरंतर लाइव क्लासेस स्टार्ट होती है। जो है जूलॉजी, बॉटनी और आपका फिजिक्स भी सब कुछ क्लासेस लग रही है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी क्लासेस चलती रहती है। तो गाइस देखिएगा, मैं पहला सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन की घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे सभी क्लासेस और जो है नोटिफिकेशन आपको सही समय तक पहुंच सके। तो देखिएगा, पहला सेशन और पहला क्वेश्चन आपको मन में सोचना है कि आपने क्या इसका आंसर पिक किया है। तो देखिएगा, और अंतिम में आपको मार्क्स कमेंट करना है कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। देखिएगा, प्रथम 10 से लेकर 13 वर्ष की आयु के विकास इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपका LH या फिर आपका टायरोसिन या फिर आपका थाइमोसिन या फिर आपका ADH हार्मोन्स के द्वारा। तो गाइस, बात कर लूँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर है तो थाइमोसिन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगर आपने सोच लिया है ऑप्शन नंबर सी होगा तो आपका करेक्ट होने वाला है। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कर्णपूर्व मतलब पेरोडिड और सब मैक्सिलरी और आपका सब लिंगुअल ग्रंथियाँ निम्नलिखित स्थित होती है। मतलब कहाँ पर स्थित होती है? तो 3 ग्रंथियाँ आपको दिया है इन्होंने, कर्णपूर्व या फिर आपका अधोजब या फिर आपका अधोजिह्वा। तो आप लोग इंग्लिश में ही याद करें तो आपको बेटर रहेगा। तो ये तीनों जो ग्रंथियाँ दिया हुआ है वह कहाँ स्थित होती है, यह आपसे पूछा है। मुख गुहा में या फिर आपका स्टमक में या फिर आपका लंग्स में या फिर आपका आंत में। चलिए, तो गाइस, अगर आप सभी विद्यार्थियों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुख गुहा। तो मुख गुहा में यह तीनों ही उपस्थित होते हैं। तो आपको इस पैटर्न पर क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। चलेगा, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछा है गाइस, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोशिकाओं जो कोशिका में सुरक्षात्मक होती है और 2 या अधिक परतों में पाई जाती है, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए की बात कर लूँ मैं तो आमाशय परत या फिर आपका लीवर या फिर सरल उपकला या फिर आपका बहुस्तर उपकला। तो बात कर लूँ मैं इसके करेक्ट आंसर की, तो अगर आपने सोच लिया है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तो आपका करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बहुस्तर उपकला इसका करेक्ट आंसर है, तो आपका सही आ चुका है। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने या छोड़ी गई वायु का आयतन क्या होता है? एक होता है स्वच्छवास और एक होता है निस्वच्छवास। तो उससे ही हटके यह क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिएगा, अवशिष्ट आयतन होगा, निह सुरक्षा आयतन होगा, या फिर आपका ज्वारीय आयतन होगा, या फिर आपका अंत श्वसन सुरक्षा आयतन होगा। तो गाइस, क्या आंसर आपने चूज किया है? तो अगर आपने चूज किया इस क्वेश्चन का आंसर ज्वारीय आयतन, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब सी आया है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको। चलिए, 2 सेकेंड का आपको समय देते हैं हम लोग, उसमें आपको करना ही करना है आंसर। एड्स जिसके द्वारा संक्रमित नहीं हो सकता, लैंगिक संपर्क द्वारा या फिर आपका स्तनदान द्वारा, मच्छर का काटना या फिर आपका बीजांडसन से भ्रूण। तो देखिएगा, आपको दिया जाता है कितना? 2 सेकेंड। चलेगा, ओके, हो चुका है आपका 2 सेकेंड। अगर आपने मच्छर से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता, यह रॉन्ग है, जो आपको इसने पूछ ही लिया था कि रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलेगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्तवाहिनियाँ होती है। पहला है ऑप्शन लेमिना प्रोपिया, सेकेंड है आपका श्लेष्मा कला, थर्ड है आपका मस्क्यूलेरिस
म्यूकोसा और थर्ड है आपका उपश्लेष्मा सब म्यूकोसा। बताइएगा आपका क्या आंसर होगा। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। और देखिएगा अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी आपका करेक्ट होगा। चलेगा क्या होगा, डी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका करेक्ट होगा, आपका उपश्लेष्म कला इसका करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसने क्या पूछा है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आयोडीन में अल्प्राप्त सेवन के कारण जो होती है प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका पीनियल, दूसरा दिया है आपका पेनक्रियास, थर्ड में दिया है आपका थायराइड और चौथे में दिया है आपका अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड। क्या आंसर होगा, तो देखिएगा इसकी बात कर लूँ मैं तो क्या आपका थायराइड ग्लैंड आंसर होगा क्या। बिल्कुल आपका ये इजी भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। देखिएगा और ये आयोडीन वाला मैंने बहुत बार आपको करवा रखा है। इससे जो होता है ग्वाइटर रोग होता है। क्या होता है, ग्वाइटर रोग अगर पूछ लेता है आपको। इस बार तो इसने क्या पूछा था आपको, आयोडीन वाला पूछा था। बट देखिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज और क्वेश्चन किस तरीके से डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन बनाकर इसने आपको पूछा है। डायरेक्ट ये पूछ सकता था कि आपका आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यह तो नहीं पूछता, पर आयोडीन की कमी से कहाँ पर यह रोग होता है, आयोडीन रोग कहाँ पर होता है, तो ऐसा नहीं पूछ लिया। मतलब उस देख लीजिए उसका लैंग्वेज पूछता है, वही तो क्वेश्चन फंसाता है आपको कि कैसे आपसे पूछा जाता है। एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी आपका उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती है उसे खाली स्थान की स्थिति में कहा जाता है। टिटनेस या फिर आपका समेसन या फिर आपका रिंगर मोस्टिस या फिर आपका थकान क्या होगा। तो देखिएगा अगर आपने चूज़ किया है इस क्वेश्चन का आंसर थकान, बिल्कुल आपका सही होगा। क्या होगा आपका फटिंग इसका सही आंसर होगा, थकान इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही होना जिसने डी चूज़ किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के एक भाग के रूप में कार्य करता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन या फिर शर्करा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे क्या आंसर होगा, आपको टाइम दिया जा रहा है। चलिएगा हो चुका है। अगर आपने सोच लिया है ऑप्शन नंबर क्या होगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी होगा तो आपका सही है विटामिन्स। और विटामिन्स की एक ट्रिक मैं आपको पुनः बताता हूँ गाइस, जो मैं आपको करवा देता हूँ वह पुनः इसलिए बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। देखिएगा रत पर एक टॉफ़ी, क्या टॉफ़ी, तो देखिएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देखिएगा आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रत पर एक टॉफी, मतलब रेटिनॉल, बी का थायमीन, ये जो है साइलेंट रहता है, और एक का मतलब आपका एस्कर्बिक एसिड कैल्सीफेरॉल, और ये क्या है आपका टेकोफेरॉल, और ये फ्लिक्विनोन। इस तरीके से आपका क्या होता है पूरा का पूरा ट्रिक आपको याद रखना है। चलेगा बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उंगली जैसे बहिर्गत भाग जिसे आपका फिब्रिया कहते हैं खाली स्थान में पाया जाता है, ग्रीवा में या फिर आपका किप या आपका संक्रियण संयोजक या फिर आपका एम्बुला में पाया जाता है। तो बात कर लूँ मैं इसका, क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट लेवल में पूछा है इसने कि आपको समझ भी नहीं आ पाएगा। तो गाइस आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आपको इस लेवल की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको इसे आसान से और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर बी तो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा एम्फीडी बुलम, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसलिए गाइस मैं आपको कम कराता हूं बट सॉलिड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मानव रक्त समूह खालिस्तान का एक एग्जाम्पल है, तो ये किसका एग्जाम्पल है देखिएगा। कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाले 3 विकल्पी एलील, या फिर आपका कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाले कोई भी विकल्पी एलील नहीं, या फिर आपका कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाले 2 विकल्पी मतलब एलील, या फिर आपका लक्षण मतलब कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाले 1 विकल्पी। तो देखिएगा गाइस अगर आपने चूज़ किया है
कि क्या आपका कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाले 3 विकल्पी, तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर किस में, फर्स्ट में ही। तो अगर आपका ए आ रहा है तो आपका करेक्ट होगा। अगर आपने सोच लिया है ऑप्शन नंबर ए होगा तो आपका ए करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हृदय द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स की पहचान करना है आपको। क्या काम है, हृदय द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स। देखिएगा पहला आपका गेस्ट्रिन हार्मोन्स, सेकेंड है आपका सेक्रेटिन, थर्ड है आपका एरिथ्रोपोएटिन और थर्ड है आपका फोर्थ क्या आपका आलिंद नेट्रियूटिक कारक। तो देखिएगा आंसर की बात कर लूँ मैं आपको, तो आंसर अगर क्या चूज़ किया आपने, अगर आपने चूज़ किया है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा आपका आलिन नेट्रियूरेटिक कारक इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आप बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सही भी हो चुका होगा। चलेगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था वे निम्नलिखित है। पौधे है, पशु है, जीवाणु है या फिर आपका विषाणु है, वायरस है। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। चलेगा जीवाणु से होने वाले रोग जैसे टीबी है, यह जो है आपका ये किससे होता है, आपका जीवाणु से होता है। विषाणु से तो वायरस वगैरह जो होता है आपका ये हो गया आपका एड्स हो गया, ये सब कुछ वायरस से होता है। देखिएगा इस क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पौधा। क्या होगा, पौधे इसका करेक्ट आंसर है। और एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं कि जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था वे कौन से थे, तो सबसे पहले पौधे ही जमीन पर आए थे। चलेगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मादक चक्र की अवस्था जिस पर आपका फिरोमोन स्त्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका डाईस्ट्रास, सेकंड दिया आपका मेटास्ट्रास, सेकंड दिया है एस्ट्रास और दिखा आपका प्रोस्ट्रास। तो देखिएगा आपका आंसर क्या होगा। तो अगर आप सभी बच्चों ने बिल्कुल बेटर और बहुत ही सही आंसर किया होगा, क्या किया होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड या नहीं ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, मादा आपका एस्ट्रस इसका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर किस में रखा गया सर जी, थर्ड में, मतलब ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। शुद्ध ट्रांसलेट करके मिलता है आपको, इसलिए आप कंफ्यूज होते गाइस। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा इंग्लिश लेवल का भी प्रयोग करिए और थोड़ा इसी से भी पढ़ा करिए। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन का कि भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि आपका भयानक है, इसे आपका नियंत्रित करने का तरीका क्या है। तो देखिएगा केवल विवाह योग्य आयु बढ़ाकर, केवल अयांत्रिक जनसंख्या वृद्धि में के परिणाम के बारे में लोगों को शिक्षित करके, उपयुक्त सभी या फिर केवल जो है जन्म नियंत्रण उपायों के उपयोग को बढ़ावा देकर। तो गाइस इसका आंसर तो आपको पता है उपयुक्त सभी ही होने वाला है, क्योंकि आपने क्या है, यह जो है पीबी का पेपर है और पीबी के अधिकतर जो आंसर होते हैं उपयुक्त सभी ही ज़्यादा आंसर होते हैं। तो हमने कितना क्वेश्चन कर लिया है आज, हमने जो है आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो 15 क्वेश्चन में इसलिए करवाता हूँ गाइस कि आप जो है रिविज़न करने में भी आसानी हो और आप पर जो है ज़्यादा बर्डन भी नहीं जाए ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक क्लास भी हमें चलाना है और आपको क्या करना है, हमको प्रोवाइड भी करना है डेली नए नए कंटेंट। तो गाइस आशा करता हूँ आप क्लास का रिवीजन जरूर करेंगे और जो है ऐसे क्वेश्चन आप लोग घर पर भी स्टडी करेंगे। इतना डीपली आपको स्टडी करना है। मेरी मॉर्निंग में क्लासेस गाइस ऐसे ही चलती हैं, आपको पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ। अगर किसी को ज्वाइन करना है मॉर्निंग का सेशन तो आप लोग समाधान स्टडी यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी क्लासेस आपकी अपलोड होती है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आप शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। अगर नया स्टूडेंट जो भी देख रहा होगा वह सब्सक्राइब जरूर करेगा। नमस्ते, जय हिंद।